कल हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या चीजें होती हैं ये पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का क्यों होता है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, जो इसकी सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ बना देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट। इसलिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका फंक्शन पढ़े थे, काम क्या होता है, काम क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करता है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी की सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इसका बेनिफिट क्या, उससे जो प्रोटीन और ये लिपिड बनाता है उससे क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, यानी जो सेल के आसपास एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, सपोर्ट करके रखती है, उसको क्या करती है, वो बनती किससे है, प्रोटीन और लिपिड से, और वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा है। इतना हमने कल तक पढ़ा था, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। कई बार आपको इसको आपकी बुक में गोल्जी बॉडीज भी लिखा हो। यस सर, सर गोल्जी बॉडी। यस, ये भी हमारे पास क्या होती है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। यानी दूसरी चीज, जो दूसरा ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो आज हमने स्टडी करना है, दैट इज गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडीज। होता क्या है पहले वो पढ़ेंगे, फिर काम क्या होता है वो पढ़ेंगे बस। तो होता क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड filled vesicles arranged parallel to each other in a stacks called cisterns along with some large and spherical vessels। यानी क्या होता है, एक सिस्टम है गोल्जी ऑपरेटर्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल मींस थैलियां, वो थैलियां जिसके आसपास मेम्ब्रेन होती है और जिसमें फ्लूइड फिल होता है, और वो अरेंज किया होता है पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, ग्रुप में उसको अरेंज किया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेन बोलते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लार्ज और स्फेरिकल क्या होते हैं, सैक्स भी होते हैं, यानी वेसिकल भी होते हैं। वेसिकल मींस थैलियां, जैसे आपने देखा है ये डायग्राम दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, सारी थैलियां हैं। इसके साथ लंबी लंबी और स्फेरिकल शेप की थैलियां भी है, ये स्फेरिकल शेप की थैलियां, ये लंबी लंबी थैलियां, स्फेरिकल शेप की थैली है। तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स बनाते हैं। तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी थैलियां होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड थैली होती है, यानी उन थैलियों के आसपास लेयर होती है चारों तरफ जिसमें फ्लूइड फिल होता है, और उनको अरेंज किया होता है हमने स्टैक्स में, यानी एक दूसरे के पैरेलल उन दोनों को, उन सभी थैलियों को क्या होती है, वो अरेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेन बोलते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी स्फेरिकल थैलियां भी होती हैं। इज दैट क्लियर, गोल्जी ऑपरेटर्स में होता क्या है, यानी बहुत सारी थैलियां हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड है, इन सिंपल लैंग्वेज बहुत सारी थैलियों को अरेंज किया हुआ है जिसमें क्या फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है, राइट। यस सर। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, गोल्जी ऑपरेटर्स। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, मैमेलियन आरबीसीज में नहीं होती, और सीव सेल्स में नहीं होती। तो इन तीनों में ये गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोट्स में हमने पहले पढ़ लिया, मैमेलियन आरबीसीज मींस वो आरबीसीज, वो रेड ब्लड सेल जो मैमल्स में पाए जाते हैं, उनमें गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होता। और सीव सेल्स होते हैं। सीव सेल्स क्या होती हैं, ये भी एक तरह की थैलियां होती हैं सेल के अंदर ही, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब ये तो हमने पढ़ लिया होता क्या है, फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिकर्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल, यानी जो थैलियां हैं उसके अंदर चीजों को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसकी पैकेजिंग करनी और उसको बाहर निकाल देना, यानी जो यूजफुल है वो अंदर रख लेना और बाकी चीजों को
बाहर निकाल देना। ये इसका गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या है, मेन फंक्शन। तो पहला फंक्शन पता लगा, क्या क्या फंक्शन है। जो वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो चीजें होती हैं उनको स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना, पैक करना, और जो चीजें नहीं चाहिए उनको सेक्रेट यानी बाहर निकाल देना। राइट? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, यानी ज्यादातर ये चीजों को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जो चीजें नहीं चाहिए होती वो सेल से बाहर निकालना का काम किसका है, गोल्जी ऑपरेटर्स का काम। इट हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस। मेलानिन जैसे चिटिन एक प्रोडक्ट था, हमने कल पढ़ा था, ऐसे मेलानिन भी इसके अंदर एक प्रोडक्ट होता है। उसको सिंथेसिस यानी उसको बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये 5 इसके फंक्शन है, वन बाय वन बता रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुन लो। पहला चीज, जो वेसिकल्स के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना, और उनको जो नहीं चाहिए उनको बाहर निकाल देना। सेकेंड पॉइंट, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है। थर्ड थिंग, इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, मींस चीजों को बाहर निकालने का काम इसका बहुत ज्यादा होता है जो नहीं चाहिए। फोर्थ, मेलानिन को सिंथेसाइज करने के लिए करने में हेल्प करता है। एंड फिफ्थ, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। डायग्राम सिर्फ आपने 2 ही करनी है जो मैंने आपको भेजी थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। बाकी डायग्राम तो आपने करनी नहीं है, यानी बनानी, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं आएगी, बस इनके बारे में आपने पढ़ना है। तो होता क्या है, इट इज अ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। यानी मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो मैमल्स के होते हैं उनको छोड़ के जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। राइट? these are also absent in prokaryotes। prokaryote cells यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये एब्सेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट नहीं होता। सबसे पहले किसने देखा था ये, इट वाज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन इंसेक्ट सेल्स इन 1880। इंसेक्ट सेल्स में 1880 में कोलिकर ने साइंटिस्ट था जिसने इसको देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी। दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, वो आगे बढ़ते हैं। It is double membranous structure where the outer membrane has a specific proteins while the inner membrane is folded inside to form chambers called system। अब ये देखो, आपको दिख रहा होगा 2 मेम्ब्रेन है, एक तो ये पिंक वाली जो डायग्राम में दिख रही है पिंक वाली, सभी क्या इसके आसपास है, यस और नो। Yes, sir. और एक ये ब्लू वाली जो ऐसे सर्कल से बनाई है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये 2 तरह के मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेम्ब्रेन 2 अलग अलग क्या होती है, जो एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से बनी होती है, और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम, ये देखो ये राइबोसोम लिखा हुआ है, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये सारे क्या इसके राइबोसोम्स हैं। और डीएनए, ये वाली चीज जो ब्लैक ब्लैक से सांप से टाइप में बने हुए यहाँ पे, यस सर। ये क्या सारे डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ये तो क्या था, होता क्या है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी है सभी ने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फॉर्म होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या एनर्जी की फॉर्म है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये देखो इन्होंने लिखा ना, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
अब ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था हमने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, उसका आंसर ये है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपने ये इसका आंसर लिखना है, व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाउस क्या होता है बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। पावर हाउस क्या होता है, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये समझ आ रहा है सभी को? पावर हाउस किसको कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं जगह को? पावर हाउस। पावर प्लांट, पावर हाउस, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है। ये तीनों काम ये करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, उस फॉर्म का नाम है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये दो तरह के होते हैं, एडीपी एंड एटीपी। एडीपी क्या होता है, ये दोनों एनर्जी की फॉर्म है। एटीपी की फुल फॉर्म तो लिखी हुई है यहाँ पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या होता है, ट्राई की जगह पे डाइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन एज इट इज, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी लिखा हो तो डाइफॉस्फेट है, एटीपी लिखा हो तो ट्राइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मींस दो फॉस्फेट के सेल होते हैं फॉस्फोरस के, और ट्राइफॉस्फेट मींस तीन तीन फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल होते हैं। इज दैट क्लियर? एडीपी और एटीपी दोनों एनर्जी की फॉर्म ही है। yes. तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट। क्लियर है? यस सर। Second point, second function है, it is a site of cellular respiration in which ATP are produced। यानी रेस्पिरेशन करने को, रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, बोलो कौन बता सकता है? रेस्पिरेशन आपने पढ़ा हुआ है? तो सांस लेना। सांस लेना, और सांस लेके जो हम, जैसे हमारे अंदर अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंदर। यस सर। और वो ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है, और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे भी वही है, इट इज साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन मींस ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस। राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता क्या और काम क्या है, इसका मेन क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? और दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है। इतना आपने याद रखना, राइट? यस सर। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स कहाँ पे हमने सुने, कहाँ पे होते हैं, बोलो सर सेल ऑर्गेनल। कहाँ पे होते हैं, सेल, कौन से सेल ऑर्गेनल में होते हैं? क्या ईआर में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स? क्या राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं? यस सर। यस, हमने पढ़ा आरईआर में होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इसीलिए होता है क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं। और हमने ऊपर एक और जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और ठीक है, तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और भी होते हैं। बेटा ये किसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है? प्लीज अपने आप को म्यूट करो सभी।
तो ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। अब देखो ध्यान से, ये 3 तरह की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ट्यूब में, वेसिकल्स में और सिस्टेन में। सिस्टेन मींस जो लॉन्ग लॉन्ग इस तरह की जालियां होती है, वेसिकल मीन जो थैलियां होती है ऐसे गोल गोल, ट्यूब्स तो ट्यूब्स होती है। और हर एक चीज के ऊपर आपने ऐसे देखा है कि अगर मैं ट्यूब्स की बात करूं, किसी और कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे छोटे छोटे दाने से हर एक चीज के ऊपर बनाए, देख रहे हो? यस सर। ये जो पॉइंट्स डॉट से दिख रहे हैं हर एक चीज के ऊपर, चाहे वो सिस्टेन है, चाहे वेसिकल है, चाहे ट्यूब्स है, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं? इनको राइबोसोम। तो होते कहाँ है? लोकेटेड ऑन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर पार्ट्स। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स और उनके पार्ट्स के ऊपर ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बुक में भी होंगे आपके, अगर आपको पूछा जाए कि सेल में प्रोटीन कहाँ पे मेनली सिंथेसाइज होता है, कौन सिंथेसाइज करता है, कौन मेनली प्रोटीन बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का मेन काम करते हैं, राइट? यस सर। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आपने नहीं करना। सेकंड पॉइंट ये आपके लेवल का नहीं है, हायर क्लास में आप करोगे। तो मेनली राइबोसोम्स का कहाँ पे होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो जगह जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं, राइट? फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसाइज प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी मेन जगह जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वहां पे क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। और उनको ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से करते हैं? ईआर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की हेल्प से वो क्या करते हैं? उन प्रोटीन्स को क्या करते हैं? सिंथेसाइज, सॉरी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मींस पूरे सेल के अंदर पहुंचाते हैं जहां जहां पे भी उस प्रोटीन की जरूरत है। इज दैट क्लियर? यस सर। सभी को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। राइबोसोम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहली चीज, दो ही चीजें पढ़ी बस। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी वो जगह जहाँ पे प्रोटीन बनता है वहां पे राइबोसोम्स होते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं मेनली ये। और क्या करते हैं? जो प्रोटीन बना उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से उस प्रोटीन को पूरे सेल के अंदर जहां जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचाते हैं। ये दो चीजें राइबोसोम्स का फंक्शन। नेक्स्ट थिंग, प्लास्टिड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेनली आपके पास जो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जो राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड्स इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, गोल्जी ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। ये पांचों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पांचों के बेस पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन बने। चलो प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस, यानी दो तरह की मेम्ब्रेन होती है। डाइकोइडल स्ट्रक्चर, दो तरह की कॉइल्स की स्ट्रक्चर होती है। फाउंड मेनली इन एल्गे एंड प्लांट सेल्स। ये सिर्फ एल्गी और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, यानी ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में पाए नहीं जाते। सबसे पहले पॉइंट यह है, ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स और एल्गे में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में पाए नहीं जाते। क्यों? उसके का रीजन आगे करते हैं। Second, besides being dicoidal and rhombic in plant cells, they occur in variable shapes. अलग-अलग तरह की shapes होती है। They can be U-shaped, spiral, coiled, ribbon shaped. U-shape के भी हो सकते हैं, spiral भी हो सकते हैं, coil भी हो सकते हैं, ribbon shape भी हो सकते हैं। तो अलग-अलग तरह की shape हो सकती है। ये तो चलो था कि है क्या चीज। अब आगे पढ़ते हैं। Depending upon the type of pigment present in them, they are of following three types. तीन तरह के plastids होते हैं जो हमने पढ़ने हैं one by one. First is leucoplast, second chromoplast, and third is chloroplast. Leucoplast, chromoplast, chloroplast. तीन नाम याद रख लोगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब ये तीनों तरह के नाम अलग अलग क्यों है? ये तीन तरह के क्यों होते हैं? क्या डिफरेंस है इनमें? वन बाय वन करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है?
These are white or colorless and found in known photosynthesis tissues of the plant such as root, bulb, seed, etc. या तो ये व्हाइट कलर के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट या कलरलेस होते हैं और वहां पे पाए जाते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस जहां से नहीं होती। प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, कौन बताएगा? फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी ने पढ़ा हुआ है। प्लांट्स सर लीव्स में। लीव्स में होती है और कहां पे होती है? स्टेम में। स्टेम में भी होती है, यानी जहां पे भी ग्रीन पार्ट है ना प्लांट का, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लीव्स हो, वहां पे फोटोसिंथेसिस अकर करती है। ल्यूकोप्लास्ट कहां पे होते हैं? वो पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो कहां पे नहीं होती फोटोसिंथेसिस? रूट्स पे नहीं रूट्स होती, में। बल्ब पे नहीं होती, पे नहीं होती। तो इन जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट कलर के होते हैं और कलरलेस। दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। ल्यूकोप्लास्ट को हम दूसरे टाइप यानी क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स को स्टोर करना। इज दैट क्लियर? तो यस आपने सर। ल्यूकोप्लास्ट में इन तीनों तरह के प्लास्टिक्स में दो चीजें बस बतानी है, होते कहां पे हैं? फंक्शन पे, बस। राइट? यस सर। यस क्रोमोप्लास्ट, सर। these are colored plastids except green, यानी प्लांट्स के वो पार्ट जहां पे ग्रीन कलर के अलावा कोई भी और कलर होगा वहां पे कौन प्रेजेंट होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जहां पे ग्रीन कलर के अलावा कोई भी और कलर होगा वहां पे कौन प्रेजेंट होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो ग्रीन कलर के अलावा जैसे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स अलग अलग तरह कलर के होते हैं, यस कोई सर। रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होती है, बहुत सारे कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के कलर होते हैं। फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फ्रूट का भी अलग कलर होता है, यानी जो उसके अंदर से फ्रूट निकल रहा है प्लांट के अंदर से, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो जगह जहाँ पे कलर्ड पोर्शन होता है एक्सेप्ट ग्रीन, वहां पे क्या क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं, यानी कहाँ पे? फ्रूट्स में और फ्लावर्स। एंड द लास्ट plastid is chloroplast. It contains chlorophyll which impart green color and these colors to green color to the leaves and found in aerial parts of the plant. तो वो पार्ट जहां पे क्लोरोफिल होता है, अब क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन कलर होता है, यानी जहां पे भी ग्रीन कलर है वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। जहां जहां पे भी ग्रीन कलर है वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है? यस सर। तो आपने क्लोरोफिल से याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। तो जहां पे भी क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल कहाँ होता है? जहां पे ग्रीन कलर होता है। प्लांट्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसलिए जहां पे भी प्लांट ग्रीन कलर का है वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है? और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स का पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पर होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। घर पे किचन में क्या बनता है? खाना बनता है। यस सर। क्लोरोप्लास्ट भी फूड बना रहा है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल जो क्या बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। यस सर। राइट? तो आपसे पूछ लिया जाए कि किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं प्लांट्स में? किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। दो तरह की चीजें की अभी हमने, पावर हाउस ऑफ द सेल एंड किचन ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? सर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे पावर नाम बताओ। पावर हाउस। सर माइटोचोंड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं हम?
सर जी यहाँ पावर मिलती है। क्योंकि ये सर एनर्जी स्टोर करता है, रिलीज भी करता है, इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है, रिलीज भी करता है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है या प्रोड्यूस करता है? एटीपी। एटीपी। इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए इसको किचन यस बोलते सर। हैं। राइट, यस यस सर। सर। ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है तीनों प्लास्टिड्स की, ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग 2 पार्ट्स, इसकी जरूरत नहीं है आपको। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने ये नहीं करना। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े छेद, खाली जगह इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। कहाँ पे होते हैं वो बताना है। These are membrane bound regions in the cytoplasm containing water and other substances. membrane bound होते हैं, यानी ये वैक्यूल है, ये जो ब्लू कलर का दिखाया है, इसके आसपास लेयर है ऐसी, यानी Yes, sir. membrane bound है। पहली Yes, चीज sir. साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दूसरी चीज, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और एक आध और दूसरे सब्सटेंस होते हैं। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके आसपास, जो मैंने ये ब्लू कलर की दिखाई, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। Tomoplast. थर्ड पॉइंट, इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट और स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, वैक्यूल या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे। पर प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल अ लार्ज सिंगल वैक्यूल इज फाउंड व्हिच ऑक्युपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ। और प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा होता है। 90% प्लांट सेल का हिस्सा क्या होता है, वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो छोटे छोटे वैक्यूल्स काफी हो सकते हैं, एक जरूरी नहीं है एक होगा, बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं छोटे छोटे। प्लांट सेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। 90% सेल का वॉल्यूम वैक्यूल के कारण होता है प्लांट सेल। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। होते कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होते हैं। फंक्शन क्या है ये बता रहे, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, शुगर, प्रोटीन एटसेट्रा ऑफ द प्लांट सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, किया था ना हमने ऑस्मोसिस कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर जाता है, तो उसके लिए दो अलग अलग जगह पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो वो कंसंट्रेशन को के डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल मेंटेन करता है। और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, शुगर और प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करता है। इज दैट क्लियर? फंक्शन क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज लाइसोसोम विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइसोसोम के ब्रैकेट में साथ में इन्होंने लिखा है सुसाइडल बैग। इनको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग मतलब जो अपने आप सुसाइड कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। क्यों कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं होते क्या हैं। They are tiny membrane bound cell organelle containing powerful digestive enzymes for intracellular digestion. Digestion में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होते। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडीज, ऊपर हमने किया, and enzyme present in it are synthesized by RER। यानी लाइसोसोम्स को कौन बनाता है, गोल्जी बॉडीज, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं उनको कौन बनाता है, RER। तो लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको कौन बनाता है, RER। अरे यार, ठीक है, मेन काम इसका क्या है, डाइजेशन। मेन काम इसका क्या है, डाइजेशन। तो वो लिखा हुआ है Their main function is Faggy means digestion। Faggy छोड़ दो, याद मत रखो। मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। मींस दे ब्रेक डाउन worn out cell parts, यानी जो सेल के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है।
दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। थर्ड पॉइंट, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स लाइक इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन द सेल। कई बार क्या होते हैं, कुछ बाहर से बैक्टीरिया और वायरस सेल पे अटैक कर देते हैं, उनको भी ये लाइसोसोम क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरसेस कई बार सेल के अंदर आ जाते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट कौन कर लेता है, लाइसोसोम्स ही कर लेते हैं। यानी दैट मींस इनके दो मेन फंक्शन हुए, डाइजेशन का और प्रोटेक्शन का। किससे, वायरसेस और बैक्टीरिया से, क्योंकि उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। इसे इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सिस्टम ऑफ द सेल। क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है उनको, ठीक है, ताकि वो सेल को नुकसान ना करे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक के अंदर भी क्वेश्चन होगा, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, उसका आंसर ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी इन केस ऑफ सेल डैमेज। आप चाहे ये लिख देना ड्यूरिंग सेल डैमेज, ये मत लिखना डिस्टर्बेंसेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट and their enzymes are released into cytoplasm which digest their own cell। जब सेल डैमेज होता है तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर क्या थे, एंजाइम से पावरफुल, तो एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होते हैं और वो अपने ही सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइड करना मतलब अपने आप को मार देना। सुसाइड करना मतलब क्या होता है, अपने आप को मार देना। तो जब सेल डैमेज होता है तो ये लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाते हैं और फट जाते हैं, और एंजाइम जो इसके अंदर होते हैं वो साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, ये ऊपर डायग्राम, ये सेल है, ये सेल के अंदर का लाइसोसोम है, ये जो ब्लू पार्ट है। अब सेल डैमेज हो गया, ये सेल मान लो डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा, और इसके अंदर के जो एंजाइम्स होंगे वो सारे सेल के अंदर चले जाएंगे और इस सेल को ही क्या कर लेंगे, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। समझ आया ये चीज कि क्या हो रहा है? यस सर। अभी को बेटा नहीं समझ आया तो पूछ लो, एक बार और बता देता हूँ, सुन ही लो। जब भी सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं, सेल के अंदर ही होते हैं और अपने आप फट जाते हैं, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो उसी सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट टॉपिक, आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक, सॉरी। प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या? तो प्लांट सेल्स क्या होते हैं? प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, ऊपर हमने पढ़ा, क्योंकि क्लोरोफिल किस में होता है? क्या क्लोरोफिल एनिमल सेल में होता है? नो सर। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा एनिमल सेल में, तो यही लिखा हुआ है नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोफिल होता ही नहीं। तो प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है, दैट मींस प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। सेकंड, दे हैव सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी, ये भी हमने कल किया था। प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्यों होती है, क्या बताया था मैंने? बताओ कौन बताएगा? प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्यों होती है? नहीं याद किसी को? आपको बताया था स्टेम, जैसे जैसे प्लांट ग्रो बड़ा होता है
होता है, उसका जो स्टेम होता है वो सख्त होता जाता है। बताया था ये चीज कल। यस सर। तो वो सख्त क्यों हो जाता है? ताकि क्योंकि प्लांट, देखो पता है कि एनिमल्स है, एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए एनवायरनमेंट से, अगर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, धूप चल रही है, धूप है, अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर के नीचे चले जाएंगे। प्लांट तो जहां पे है वहीं पे रहेगा, वो मूव तो कर ही नहीं सकते। इसलिए प्लांट अपने आप को क्या बना लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं सेल वॉल के कारण। तो सेल वॉल क्या करती है? प्लांट्स को बचा के रखती है बाहर की एक्टिविटीज से, धूप से, गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, इन चीजों से, सभी से क्या करती है? बचा के रखती है। इसलिए प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल को जरूरत ही नहीं है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इधर उधर जाके, प्लांट्स मूव कर नहीं सकते, इसीलिए उनको सेल वॉल की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस थर्ड सर। पॉइंट, यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स। प्लांट सेल में ज्यादातर लाइसोसोम्स नहीं होते, ज्यादातर, हो सकते हैं, ये नहीं लिखा कि कभी भी नहीं होते, यूजुअली नहीं होते। इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये हाई लेवल का प्लस 2 एग्जाम। मे कंटेन सिलिया और फ्लैजेला। ये चीज जो ये चीज दिख रही है एनिमल्स के ऊपर, सेल के ऊपर ऐसे फिंगर्स Yes, बनी हुई, sir. इनको सर सिलिया और फ्लैजेला, क्या बोलते हैं इनको? सिलिया और फ्लैजेला। इनका काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन करना, बाहर से कोई चीज अब्जॉर्ब करनी है सेल ने, तो ये सिलिया और फ्लैजेला करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सेल्स आर स्क्वायर और एंड रिजिड और ज्योमेट्रिक शेप। स्क्वायर शेप के होते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम भेजी है ना, उसमें देखना सेल क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की है, ज्योमेट्री की यस चीज। सर। और जो एनिमल सेल्स होते हैं, दीज आर फ्लूइडिक एंड फ्लेक्सिबल, मेनी शेप्स, किसी भी शेप का हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल तो होती नहीं, सेल वॉल के कारण ही सेल, जो प्लांट सेल रिजिड होता है, एक पर्टिकुलर शेप होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि होती है फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए एनिमल सेल की कोई भी शेप हो सकती है, नहीं होती। प्लांट सेल। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मूवमेंट, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते, तो इसीलिए प्लांट सेल की मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, एनिमल सेल में सेल्स कैन मूव अराउंड, तो सेल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ऊपर किया ना हमने, प्लांट सेल के पास एक ही वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा। पर एनिमल सेल के पास क्या होते हैं? बहुत सारे वैक्यूल हो सकते हैं, छोटे छोटे, या तो होगा ही नहीं कोई भी, अगर होंगे तो बहुत सारे होंगे छोटे छोटे। ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा प्लांट सेल के पास जनरल लाइसोसोम नहीं होते, एनिमल सेल्स के पास लाइसोसोम होते हैं, ये लिखा हुआ, ये ऊपर ही लिख देना चाहिए इस पॉइंट में, ये वाले, इसमें नहीं, इस पॉइंट, क्योंकि इसके सामने ये लिखा ना, प्लांट सेल के पास जनरली लाइसोसोम नहीं होते, एनिमल सेल के पास लाइसोसोम्स होते हैं। और आपने जो डायग्राम मैंने भेजी, इन दोनों सेल्स की डायग्राम बनानी है, सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। डायग्राम आपने वो वाली, ये वाली नहीं, बहुत टफ डायग्राम है, ये नहीं बनानी, वो वाली डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए और सारे पार्ट्स आने चाहिए। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम बनाओ और उसको लेबल करो, तो आपको बनानी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। जो सेल डिवाइड होता है कई बार, वो सेल डिवीजन होती कैसे है? दो तरह के मेथड है, होता क्यों है वो बता रहे। न्यू सेल्स आर formed in the organisms in order to grow to replace old, dead and injured cells. इंजर्ड सेल को, डेड सेल को या ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए क्या बनते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं, और ग्रोथ के लिए। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स होते हैं, एक और तरह के सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था, नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, इसीलिए जब सेल नया बनना होता है तो पुराना सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है और एक और नया सेल प्रोड्यूस कर लेता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए नए सेल के प्रोडक्शन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। Cell division. दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक को हम बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मायोसिस।
माइटोसिस। माइटोसिस और मायोसिस, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है कि ये दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग क्यों होते हैं। माइटोसिस के बारे में पहले वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ज्यादातर सेल कौन से मेथड से डिवाइड होते हैं? माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। होता क्या है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये देखो, ये नीचे डायग्राम बनी हुई, ये एक सेल था, ये दो सेल्स में फर्दर डिवाइड हो गया। जो ये एक सेल था, इसको हम बोलते हैं मदर सेल। ये जो दो सेल बने, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। जितने क्रोमोसोम, ये डार्क कलर वाले दो दिख रहे हैं क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम है। यस सर। डॉटर सेल के पास कितने थे डार्क कलर वाले? दो। तो सॉरी, Yes, मदर sir. सेल के पास, डॉटर सेल के पास भी दो हैं, दोनों के पास। इसका मतलब जितने क्रोमोसोम मदर सेल के पास होते हैं, उतने ही डॉटर सेल्स के पास भी होते हैं। होते हैं। It helps in growth and repair of tissues in the organism. तो ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज को की ग्रोथ और रिपेयर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। माइटोसिस समझ आया? होता क्या है, ज्यादातर सेल डिवाइड माइटोसिस से होते हैं। होता क्या है, मदर सेल टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने मदर सेल के पास होते हैं। और हेल्प किसमें करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज होते हैं, उनके ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है। माइटोसिस क्लियर है सभी को? Yes, sir. लास्ट इज मायोसिस। मायोसिस क्या होता है? स्पेसिफिक सेल्स of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring. जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, कौन से? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। रिप्रोडक्शन आगे बढ़ेंगे हम 10th में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एनिमल और प्लांट दोनों में वो स्पेशल सेल डिवाइड होके क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स मींस जैसे एग होते हैं, एग बनाते हैं, जो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग मींस जो बच्चे बनाते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, तो जब रिप्रोडक्शन होती है, उसके पास क्या होता है? जब एग फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो उससे क्या बनता है? न्यू बेबी बोर्न होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो ऑफस्प्रिंग बनाने में जो मेथड हेल्प करता है सेल डिवीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? मायोसिस। They divide by different process called meiosis, which involves two consecutive division. दो तरह की डिवीजन होती है लगातार। When cell divides by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2. तो दो लगातार डिवीजन हो रही है, इसका मतलब 4 सेल बने, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ नीचे। पहले 2 सेल डिवाइड हुए, फिर 2 से 2 और सेल डिवाइड हो गए, यानी कितने न्यू सेल बने? 4 न्यू सेल्स बने। Yes, The new cells have only half the number of chromosomes than the mother cells. जो नए सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? जितने मदर सेल के पास होते हैं उससे हाफ। अब मदर सेल के पास कितने थे? 2। Yes, sir. 4 डॉटर सेल के पास कितने? एक एक है, देख लो, चारों के पास एक एक है, इसका मतलब आधे रह गए। समझ गए मायोसिस होता क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में, जिसके पास सेल डिवीजन के बाद ये क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं। जो गैमेट फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यानी आगे जनरेशन प्रोड्यूस होती है, बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद होता क्या है? 2 लगातार डिवीजन होती है, एक डिवीजन होती, 2 बार डिवीजन होती है। 2 बार डिवीजन होने के कारण इसमें कितने सेल बनते हैं? 2 की बजाय 4 सेल बनते हैं। और 4 सेल बनने के कारण जो क्रोमोसोम होते हैं, वो जितने मदर सेल के पास है उससे क्या होते हैं? आधे होते हैं। समझ आए दोनों प्रोसेसेस? यस सर। Yes, sir. ये आपका चैप्टर था बेटा। तो चैप्टर आज थ्योरेटिकल थ्योरी सारी समझा दी चैप्टर की। कल हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो इस थ्योरी में पूरे के पूरे क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके अपने आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना। Okay, sir. जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स में से भी आगे फर्दर पॉइंट्स निकालो, इंपॉर्टेंट अपने हाथ से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। जैसे माइटोसिस है, तो माइटोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे? सेल डिवाइड होते हैं ग्रोथ के कारण, ठीक है।
एक सेल दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाता है, और जो डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं जितने मदर सेल के पास होते हैं, बस ये 3 पॉइंट हो गए माइटोसिस में। मायोसिस में क्या होती है, स्पेसिफिक सेल डिवाइड होते हैं, कौन से, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास होते हैं, वो क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं, जो फर्टिलाइज होके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। लगातार 2 बार डिवीजन होती है, जिसके कारण न्यू सेल कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, और जो 4 सेल बनते हैं उनके पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, आधे होते हैं जितने मदर सेल के पास होते हैं। तो अपने पॉइंट्स बना के रख लोगे ना अगर ऐसे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये बायो के चैप्टर लर्न, 5वां और 6वां चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको एज अ थ्योरी पढ़ोगे तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट्स बना लो हर एक, जितने भी टॉपिक किए ना, क्योंकि हमने क्या किया, जो ऑर्गन किए, जितने भी ऑर्गन किए उसमें 2 ही चीजें करनी है, वो ऑर्गन होता क्या है और उनका फंक्शन क्या है, यही 2 चीजें की हर एक चीज की। चाहे हमने लाइसोसोम पढ़े, चाहे राइबोसोम पढ़े, चाहे हमने प्लास्टिड पढ़े, चाहे वैक्यूल पढ़े, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, सिर्फ 2 चीजें की, होता क्या है और इनका फंक्शन क्या। इन 2 चीजों की अगर आपने पॉइंट बना के रख लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको।